और कोरोना संक्रमण की अब चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 369 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। धमतरी से 35, रायपुर से 34 नए मरीज मिले हैं। गोरेला पिंडरा मरवाही 30 नए मरीजों की पुष्टि यहां से। प्रदेश में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। रायपुर में 2 और बलौदाबाजार में 1 व्यक्ति की जान चली गई। कोरोना को लेकर ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 369 नए केसेस। कोरोना की रफ्तार लगातार प्रदेश में बढ़ती हुई। धमतरी में सबसे ज्यादा 35 नए मामले। राजधानी रायपुर, गोरेला पिंडरा मरवाही अलग अलग जिलों से प्रदेश स्तर पर भी कोरोना काफी एक्टिव। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि कोविड-19 की वजह से। रायपुर में 2 और बलौदाबाजार में 1 मरीज की मौत की खबर है। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, प्रदेश स्तर पर कोरोना की क्या स्थिति है ये भी जानना चाहेंगे और क्या कुछ इंतजाम जमीनी स्तर पर इससे निपटने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से अभी लगातार जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से डराने वाले आ रहे हैं, क्योंकि रोज एक आंकड़े आते हैं ऐसे जो पिछले आंकड़ों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से धमतरी की बात किया जाए, रायपुर की बात किया जाए, बलौदाबाजार की बात किया जाए, देखा जा रहा है कि 30 से ऊपर का यह आंकड़ा आ रहा है। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं हमको सतर्क करने वाली ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी होना चाहिए या फिर कुछ सतर्कता के कोई घोषणा करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। जिस जगह भी जाए, चाहे मार्केट की बात किया जाए, सार्वजनिक स्थलों की बात किया जाए, लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा, प्रशासन को पहल करना होगा ताकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। पिछले बार हमने देखा था कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, जब उसको रोक पाने में प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अभी ऐसा वक्त है कि जब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, प्रशासन को भी सतर्क हो जाना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करना चाहिए ताकि कोरोना का जो संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है उसको समय रहते इसको रोका जा सके। और जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि समय रहते जो है कोरोना का संक्रमण को रोका जा सके। पिछले बार भी ये देखा गया था कि जब हम समय रहते इसको नहीं रोके थे और वो एकाएक जो कोरोना का संक्रमण था वो बढ़ गया था, जिसको रोकने में काफी परेशानी हुई थी। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए निस्संदेह कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मिथिलेश, सख्त कदम की जरूरत। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब कोरोना संक्रमण को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आगे बात कवर्धा की करेंगे, जहां गांव में एक परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। दीवार गिरने को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसे लेकर पूर्व सरपंच परिवार को परेशान करता रहा। पीड़ित रेखागार थाने के बम्हनी गांव में रहते हैं और इन लोगों ने कलेक्टर और एसपी से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरे ऊपर बगैर जबरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर। लाखन सिंह चौधरी ने मेरा बाउंड्री वाल गिरा दिया है करके, जबकि वो बाउंड्री वाल जो है शासकीय ज़मीन में बना रहा है वो, और 5 साल सरपंच भी रह चुका है वो, और इतना गांव में धौंस देता है कि मेरा क्या कर लोगे तुम, मैं जो कर लूँ ऐसा करके। और सर दीवार गिरने के बाद मेरे को 50,000 रुपया मांग रहे हैं कि आप गिराए हो करके। तो मैं सर इतना लंबी चौड़ी दीवार को मैं कैसे गिरा सकूँ? ये थाना रेंगाखार में ग्राम बमनी का ये मामला है और जो शिकायत पत्र प्राप्त हुआ उसके आधार पर प्रशासन के साथ रेवेन्यू की और पुलिस अधिकारी की टीम बनाकर उस गांव में भेजी जाएगी और इसमें शीघ्र। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने गुजरात के पोरबंदर में बंधक युवती के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली है। 19 साल की युवती 10 मार्च को घर से लापता हो गई थी और बाद में पता चला कि उनकी लापता बेटी गुजरात में बंधक है। नौकरी का झांसा देकर वहां पर उसे ले जाया गया। परिजन बेटी की वापसी के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनका आरोप था कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। न्यूज 18 ने जब इस मुद्दे को उठाया तो पुलिस हरकत में आई। बंधक युवती का अब पता लगाने में जुटी हुई है। गांधीनगर अंतर्गत प्रार्थिया जो है वो आई थी और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी जो बिटिया है जो 20 साल की है वो 10 मार्च को से घर में
एग्ज़ाम देने के नाम से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। और 13 तारीख को आकर हम गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना गांधीनगर में दर्ज किया गया है और उसमें पता तलाश की जा रही है। वर्तमान में कुछ नंबर्स मिले थे, पहले तो वो नंबर बंद थे, अभी कुछ साइबर सेल की मदद से हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की है, उसके अनुरूप इसमें विवेचना की जा रही है और जल्द ही हम उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त। आगे बढ़ते हैं मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां आगरा मुंबई हाईवे पर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। अभी तक खुलासा नहीं क्या कारण रहा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के सामने की ये पूरी घटना है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुरैना से तस्वीरें सामने आई हैं। चलती कार में अचानक से आग लगी, हालांकि कोई जनहानि नहीं। राहत भरी बात यही, दमकल की टीम को भी फौरन सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। कारण अभी तक पता नहीं चल पाया किस वजह से आग लगी, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, आज बाघिन को कॉलर आईडी पहनाई जाएगी। कल अचानक मार में बाघिन छोड़ी जाएगी। सरगुजा से पकड़कर इस बाघिन को लाया गया है। अचानक मार के जंगल में इस बाघिन को अब छोड़ा जाएगा। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद बाघिन को वापस से जंगल में छोड़ा जाना है। जंगल सफारी में ही इसका इलाज हो रहा है। सहयोगी ममता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। ममता, क्या अतिरिक्त जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये वही बाघिन है जो पिछले दिनों जो है वो सूरजपुर के जंगल में 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद इसे पकड़ा गया था। और उसके बाद इसका लगातार वन विभाग से जो है वो इलाज कराया जा रहा था। जंगल सफारी में रखा गया और तो फिर से जंगल में छोड़ने की तैयारी की गई है। पिछले 3-4 दिन से मुख्यालय रायपुर में इस पर चर्चा चल रही थी। अब कॉलर आईडी लगाने के बाद में इसे अचानक मार के जो जंगल है वहां पर छोड़ा जाएगा। हालांकि इसे लेकर एक सवाल भी उठ रहा है कि काफी गोपनीय तरीके से इसे छोड़ना था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद में सवाल भी उठ रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर फिलहाल जो है वो भागने की स्थिति ठीक है। और आज जो है कॉलर आईडी लगा के कॉलम पिंडारी के जो चिकित्सक है पीके जनरल, उनकी टीम जो है वो रायपुर के जंगल सफारी तक पहुंचा था और उन्हीं के उसमें अभी जो बाघिन को वापस ले जाकर जो है रेडियो कॉलर लगाकर उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। और इससे जो है उसकी पूरी मूवमेंट को देखा जा सकेगा। इसके अलावा उस मूवमेंट के पीछे विभाग के कर्मचारी भी होंगे। अगर बाघिन किसी गांव की तरफ जाती है तो उसे वापस जंगल की तरफ खदेड़ा जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। जी निश्चित, ममता आप बता रहे कि सब गोपनीय तरीके से होना था, लेकिन वीडियो लगातार इसे लेकर वायरल हो रहा था। आसपास ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी शायद वन विभाग की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हों। क्या इस बारे में अभी तक जानकारी, क्योंकि लगातार अब घातक हो चुकी है बाघिन? देखिए, ये निर्णय तो हो गया कि छोड़ा जाएगा और कहाँ तक छोड़ा जाएगा इसे लेकर भी बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो वही स्थिति है कि ग्रामीण पिछले दिनों अगर हम बात करें तो बाघिन भी घायल पाई गई थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बाघिन भी थोड़ी दूर पर पड़ी हुई थी, घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। तो जाहिर तौर पर ये था कि रेस्क्यू किया था फिर जो वन विभाग है उसने, तो जाहिर तौर पर उसकी जान तो खतरे में थी। और यही वजह है कि अभी कॉलर आईडी लगाया गया है ताकि मूवमेंट देखा जा सके। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारी भी पीछे जो है वो मूवमेंट पे होंगे ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि वो गाँव की तरफ उस जो बाघिन है वो न जाए और वो खतरा जो है वो बना जो खतरा एक आशंका व्यक्त की जा रही है उससे बचा जा सके। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आसपास गांव में बुनियादी भी कराई जा रही है, अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है और जाहिर तौर पर इसे लेकर हमें खुद भी जागरूक होने की जरूरत है और कि इस बाघिन को जो है तमाम कदम यानी कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए।